नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कोविड-19 के हमने अभी तक जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं अर्थव्यवस्था में चारों तरफ से, चाहे मीडिया से हो, चाहे लोगों की चर्चा में हो, हमने ये चीज़ें सुनी। और जो नेगेटिविटी होती है वो इकोनॉमी को और ज़्यादा स्लो डाउन में ले जाती है। तो इस बीच में एक पॉजिटिव खबर भी आई, तो मैंने सोचा है इसके लिए हम आपके बीच चर्चा करें या आपको उसके उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ सकते हैं उसके बारे में बताएं। तो हैं जो है एक संस्था है IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स देती है। तो उसने बताया है कि जो जुलाई में ये आंकड़ा था वो आपका 46 था, जो वो बढ़कर अगस्त में 52 हुआ। इंडेक्स जो है वो 46 था जुलाई में, उसके बाद वो 52 हुआ अगस्त में। और अब बहुत राहत की खबर है कि सितंबर में ये और ज़्यादा बढ़ा और 56.8, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 57 के करीब ये इंडेक्स आ रहा है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था लगातार रिकवरी की तरफ है। रिकवरी की तरफ उसके कई कारण हैं जो अभी हम आप देखेंगे क्यों रिकवरी हो रही है। पर ये एक बहुत ही सकारात्मक जो है रिलैक्सिंग हमारे लिए खबर हो सकती है कि कोविड-19 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे फैक्ट्रीज पर और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम से स्लो डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से डिमांड कम थी और सप्लाई भी पूरा हैम्पर थी। तो उन सारी चीज़ों में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तभी ये इंडेक्स बढ़ा हुआ आ रहा है। और सेकेंड मतलब ये खुशखबरी ये है कि ये लगातार बढ़ रहा है, कि मतलब जुलाई में थोड़ा बढ़ा, फिर उसके बाद क्योंकि अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा है तो उस समय 35 के करीब था, फिर जुलाई में अगर 46 हुआ, अगस्त में अगर 52 हुआ और अब सितंबर में अगर 56.8 है। इसका मतलब जो नेक्स्ट क्वार्टर हमारा हो रहा है वो लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ हो सकती है। मैं जो बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग बिजनेस सेक्टर से जुड़े हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी से किसी ना किसी तरह से जुड़े हैं, प्रोडक्शन सेक्टर से। और जो फैक्ट अप्रैल में हमने बताया है कि ये बहुत कम थी, पर ये जो इंक्रीज दिखा है 56.8% का, इतना इंक्रीज जो इंडेक्स में इंक्रीज है ये जनवरी 2012 के बाद अब देखा जा रहा है। और PMI स्कोर जो 50 के अबव अगर होता है तो ये मानते हैं कि इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, और अगर यही PMI कंट्रैक्ट जो है वो 50 के नीचे होता है तो इसका मतलब इकोनॉमी कंट्रैक्ट कर रही है। तो अगर आप जुलाई में देखें तो 46 अगर आप कह रहे हैं तो 50 से नीचे कह सकते हैं कि वो अप्रैल से इम्प्रूवमेंट था, फिर भी आप उसको कंट्रैक्शन वाली श्रेणी में डाल सकते थे। पर अगस्त से जब वो 52 हुआ और अब 57 के करीब है, 56.8 है, तो एक तरीके से वो एक्सपेंशनरी स्टेज पर बढ़ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर्स के लिए या डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इकोनॉमिक पैकेजेस दिए थे, लगता है ऐसा कि उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका भी दिख रहा होगा। और साथ ही क्योंकि सपोर्ट सिस्टम तो दिया ही है गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ लोगों की भी जो डिमांड बढ़ी, लोगों के अंदर जो कोरोना का भय था वो थोड़ा खत्म हुआ है, इकोनॉमिक लोगों की खरीदारी भी बढ़ी है। और हम आशा करते हैं कि अभी तो पितृपक्ष था तो लोगों ने कम खरीदारी की है, तब ये आंकड़े आए हैं। और नवरात्र जो कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और नवरात्र से और नवरात्र के बाद से जब आपका कहते हैं हम उसको फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा, फिर आपका यहाँ भारत में मैरिज सीजन शुरू हो जाएगा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगी और ये जो इम्प्रूवमेंट है हमको ये और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब हम देखें ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं वो एक तरीके से बहुत आशा दे रहे हैं कि हम कोविड-19 की जो सिचुएशन है उससे उबर रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी भी हमारे पास फुल प्रूफ ये नहीं है कि ये आंकड़े घटेंगे कि बढ़ेंगे कोविड के, पर उसके बावजूद ये जो आंकड़े इकोनॉमिक एक्टिविटी में दिख रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है।
और ये जो डिमांड रेज हुई है डोमेस्टिक मार्केट से उसने भी बढ़ाया है, पर साथ ही साथ ये देखने में आया कि जो एक्सपोर्ट के बल्क ऑर्डर्स थे, जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर्स नहीं हो रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल डिमांड भी कम हो गई थी, तो ये भी पिकअप कर रही है। तो थोड़ा इस एक्सपोर्ट्स भी थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं और थोड़ा आपका डोमेस्टिक मार्केट भी इंक्रीज कर रही है, इस वजह से ये देखने को मिल रहा है। और जो देखने की बात एक ये है कि जो आपका इनपुट है उनकी कॉस्ट थोड़ा अभी बढ़ी है, और जो इनपुट्स उतने रॉ मटेरियल्स जिसको आप कह रहे हैं, रॉ मटेरियल्स उतनी तेजी से अभी सप्लाई नहीं हो पा रहे जितना रिक्वायर्ड है। सप्लाई हो रहे हैं पर जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं हो पा रहे। तो डिस्पाइट दिस फर्म्स जो हैं वो अपने एफर्ट्स को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि बिजनेस सेक्टर या बिजनेस जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसको थोड़ी भी आशा दिखती है और थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाता है तो वो आगे बढ़ने लगता है। और सेल्स ड्यू टू कॉस्ट तो थोड़ा बहुत बढ़ी हुई है, पर वो प्राइसेस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, आउटपुट प्राइसेस उतने ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। तो अगर आउटपुट के प्राइसेस बढ़ा देंगे तो उनकी सेल्स कम हो जाएंगी। तो सेल्स को बनाए रखने के लिए जो आउटपुट प्राइसेस यानी जिस रेट पर उपलब्ध है सामान कंज्यूमर्स को, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। और जो सबसे ज़्यादा सोचनीय विषय है वो अभी भी यही है कि जिसको अभी ध्यान देना है गवर्नमेंट सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर्स को भी देखना पड़ेगा ये चीज़ कि जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो अभी भी हार्ड हिट है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बढ़ा ही हुआ है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो बेसिकली दो रीजंस दे रही हैं। एक तो उनको जो जिस टाइप की लेबर्स चाहिए, केपेबल या सुटेबल वर्कर्स उनको मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पलायन भी बहुत सारे वर्कर्स कर गए हैं। तो जो सप्लाई शॉर्टेज है एक तरीके से वर्कर्स की, उनकी एक ये भी है कि वर्कर्स उनको मिल नहीं रहे हैं, और दूसरी और या केपेबल वर्कर्स या स्किल्ड या सुटेबल वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी आशा के अनुरूप उनको वर्कर्स नहीं मिल रहे। दूसरी चीज ये भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कंपनियां कह रही हैं हम कर रहे हैं, और इस वजह से अभी उतने जो लोग हैं उनको एम्प्लॉय वर्कर्स को नहीं किया हुआ है। अब आगे ये देखना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायरेक्टिव्स ये भी होंगे कि जब इंडस्ट्रीज रिवाइव करें तो जो है एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो, ऐसा कुछ गवर्नमेंट डायरेक्शंस आए तभी ये बेटर होगा। क्योंकि फिर ये तो जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम लोग जाएंगे कि बढ़ोतरी तो हो रही है और लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऐसी ग्रोथ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, पॉजिटिविटी ये है कि हाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर अनसर्टेनिटी है कोविड को लेके, पर जो ये इम्प्रूवमेंट आया है 56.8% का, और कहाँ अप्रैल के 35 पॉइंट से, तो ये बहुत ही एनकरेजिंग है एक तरीके से। और अगर हम कुछ सेक्टर्स को देखें तो इसमें एक ऑटो सेक्टर है, उसकी सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कहा जा रहा है कि इस जो पिछले साल का सितंबर का यही टाइम पीरियड है और जो इस साल का रहा है, तो उसमें सेल्स में बहुत ज़्यादा ऑटो की सेल्स में इंक्रीज हुआ। जैसे मारुति जो 50% शेयर होल्ड करती है एक तरीके से ऑटो सेक्टर का, उसमें 32.2% का इंक्रीज हुआ है। उन्होंने ये अपने आंकड़े दिए हैं कि 1,60,442 व्हीकल जो है, यानी 1,60,422 व्हीकल्स जो हैं उन्होंने बेची हैं मारुति ने इस सितंबर में। और इसीलिए कह सकते हैं कि पिछले सितंबर के मुकाबले ये 30.8% यानी कि ऑलमोस्ट 31% के इंक्रीज के बराबर है। फिर जो पैसेंजर कार सेल्स हैं वो ओवरऑल ही भी बढ़ी हैं, जिसको हम कह रहे हैं। और जो वैसे तो सभी कंपनियों की बढ़ी हैं, चाहे वो आप टोयोटा लीजिए चाहे टाटा के लीजिए, सबकी बढ़ी हैं, अलग अलग आंकड़े हैं सबके। साउथ कोरियन किया मोटर्स है एक, तो उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा 72% के करीब बढ़ी है अगर हम इस पीरियड का
कंपैरिजन करें। दूसरा एक पॉजिटिव ऑटो सेक्टर में और ये देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो तेजी से ये प्रोसेस में लगी हुई है और जल्दी ही ये गाइडलाइन आ जाएगी स्क्रैपेज पॉलिसी की। स्क्रैपेज पॉलिसी का मतलब जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो ज़्यादा पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, अगर उसको जिनके पास वो व्हीकल्स हैं अगर वो कंपनियों को लौटा देते हैं स्क्रैप के लिए या उसको डिस्ट्रॉय ऑफ करवा देते हैं, और नेचुरल सी बात है जब डिस्ट्रॉय कर देंगे या कंपनियों को स्क्रैप के लिए दे देंगे वहां भी डिस्ट्रॉय ही होगी, तो वहां पर अगर कंपनी को देते हैं तो उनको 1% का लाभ दिया जाएगा। मतलब 1% एक तरीके से जब वो गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें उनको उतनी की छूट मिल जाएगी। तो एक तरीके से ये नई कार की सेल्स को भी प्रमोट करेगा, पर साथ ही साथ ये एनवायरमेंटल पॉलिसी के लिए, एनवायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली होगा, क्योंकि जो नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स से रिप्लेस की जाएंगी। क्योंकि आपको जैसे बजट में जो आपकी बैटरी संचालित हैं या जो भी इको फ्रेंडली व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने की बात कही गई है। और धीरे धीरे जो लॉकडाउन पीरियड था, इसके बाद जब इकॉनमी खुल रही है तो पेट्रोल के, डीजल के सब सुस्त पड़े हुए थे सेक्टर्स जिनकी, क्योंकि लोग अपने घरों में बंद थे, सर्विस कहीं जाना आना नहीं था, सर्विस सेक्टर सबसे हार्ड हिट था, तो डीजल और पेट्रोल की सेल्स कम हुई थी, पर ये बढ़ी हैं सेल्स। डीजल की सेल्स करीब 22% से ऑलमोस्ट बढ़ी हैं। एक और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस साल जो अगस्त में है वो करीब 9% से ज़्यादा का बढ़ा है, और हम जो आंकड़े आए हैं वो 95,480 करोड़ का जो है जीएसटी कलेक्शन जो है वो हुआ है। और अगर ये चीज़ें परिलक्षित होती हैं, आप जो एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, डिफरेंट निफ्टी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब पॉजिटिव शो कर रहे हैं कि इनके शेयर्स के दाम बढ़े हैं या कितने इस पॉइंट से वो इंक्रीज हुए हैं। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लें जो कि 30 शेयर्स को शो करता है, तो उसका इंडेक्स जो है 629.12 पॉइंट्स से इंक्रीज हुआ है। और जो पॉजिटिव इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं वो भी इंडिया की इकॉनमी को स्ट्रेंथन ही करेंगे। और दूसरी चीज़ कि इंडिया का जो रुपी है बहुत ज़्यादा नहीं पर फिर भी इम्प्रूवमेंट हुआ है 63 पैसे का, और अब इस समय एट प्रेजेंट जो डॉलर है वो $1 = 73.13 है, यानी कि जो इंडियन रुपी है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हुई है 63 पैसे से इन कंपैरिजन टू प्रायर जो आपके हमारे पास डेटा थे। और कुछ स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी दी, अभी स्पेशल पैकेज दिया 12 मई को, तो उसमें एक उसी दिशा में काम करता हुआ एक वो है कि एसबीआई और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने मिलके एक पहल की है कि जो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक पहल की है, और उससे जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको करीब 1 करोड़ के करीब हमारे यहाँ स्मॉल बिजनेसमैन हैं, तो जो वो लाभ इनका उसका उठा सकते हैं। कौन से जो बिजनेसमैन हैं, स्मॉल बिजनेसमैन उठा सकते हैं? जो आपका शिखर HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का शिखर ऐप का इस्तेमाल करते हैं अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए, और जो ऐसा करते हैं उनको SBI छोटे छोटे लोन देगी। क्योंकि अभी तो यही कि गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस कर दिया, बैंक से रिक्वेस्ट की कि आप लोन्स दीजिए लोगों को, पर लोग वैसे ही पेसिमिस्टिक एटीट्यूड में है, कोई नई चीज़ शुरू नहीं करना चाह रहे हैं, पर अगर जो करना चाह रहे हैं तो कम से कम उनको लोन्स की उपलब्धि रहे। तो ये कुछ
चीज़ें थी जो आज के न्यूज़ में एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह आई, तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये रखा जाए, क्योंकि हम पेसिमिज्म में बहुत घिरे हुए हैं। और चाहे वो पक्ष की पार्टी विपक्ष की पार्टीज हों, पक्ष विपक्ष आपस में इतना क्योस रहता है कि कुछ चीज़ें जो अच्छी होती वो भी छुप जाती हैं और बुरी चीज़ें ही ज़्यादा हाईलाइट होती रहती हैं। पर अर्थव्यवस्था में अगर सकारात्मकता बनाई रही जाए, सोसाइटी में सकारात्मकता बनाई जाए, तभी जो समाज है वो और जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ती है। और इसी आशा के साथ हम जल्दी ही देखेंगे कि हम फिर से कुछ ऐसी अच्छी खबरें हमको मिले जिससे कि अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़े। और ये बहुत ही जेन्युइन भी है कि आगे हमें अच्छी खबरें इसलिए मिलेंगी, जैसा मैंने अभी बताया ही कि आगे तो अभी नवरात्र आपका हमारा जितने भी फेस्टिव सीजन है, दिवाली है, आपके शादी ब्याह का सीजन है, सब शुरू ही होना है। और लोगों की जो इस समय खरीदारी की टेंडेंसी कम हो गई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं और ये और ज़्यादा ही बढ़ेगी। और अभी बहुत सारा सर्विस सेक्टर ऐसा है, खास तौर पे टूरिज्म है, रेस्टोरेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल इंडस्ट्री है, अभी ये सब बहुत ज़्यादा नहीं तेजी से खुले हैं। तो अगर हैं भी तो उनकी सेल्स उतनी नहीं है। तो ये जैसे जैसे कोरोना से डर भय खुलेगा और लोग बाहर निकलेंगे और ये जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेंगी तो सर्विस सेक्टर भी अगर रिवाइव करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर पर तो देखिए बहुत ज़्यादा कुछ भी बुरा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि जो अनाज और जो बोया जाता था फार्म सेक्टर में वो बोया गया है और उसकी फसल भी ठीक ही ठाक हुई है, तो उसमें कोई पेसिमिज्म की बात एज सच नहीं है। पर हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए था तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा रिवाइव कर रहा है। तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट है सर्विसेज सेक्टर, तो आशा करते हैं कि सर्विस सेक्टर भी जल्दी ही हमारा रिवाइव करेगा। थैंक यू।